बैंकिंग सेक्टर को ज्यादा मजबूत और कॉम्पिटिटिव बनाने की दिशा में सरकार काफी तेजी से काम कर रही है। इसी कड़ी में आज से दिल्ली में वित्त सचिव की अध्यक्षता में 2 दिवसीय मंथन शुरू हो गया है। बैठक में देश के सभी सरकारी बैंकों के चेयरमैन और एमडी हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में क्रेडिट ग्रोथ, लोन डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा सरकारी बैंकों को प्राइवेट और इंटरनेशनल बैंकों से मुकाबला कैसे करना है, इस पर भी चर्चा हो रही है। दिल्ली से संवाददाता तरुण शर्मा है, पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। तरुण, ग्लोबल मानकों के मुताबिक देश के सरकारी बैंकों को तैयार करने की यह कवायद है। क्या ऐसे बैंकिंग सेक्टर में बड़े रिफॉर्म हो पाएंगे या कामकाज के तरीके को भी यहाँ पर काफी बड़े तौर पर बदलना पड़ेगा? बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि ग्लोबल मानकों पे जो सरकारी बैंक है वो खरे उतरे हैं। इसके लिए 2 दिन का मंथन यहाँ पे दिल्ली के एरो सिटी में चल रहा है। सुबह से ही मीटिंग्स चल रही हैं और देश भर के सभी बैंक के सीएमडी यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अंदर जो बेसिकली जो डिस्कशन हो रहा है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर हो रहा है। बोर्ड के अंदर कैसे सीट्स दी जाएं, किन किन लोगों को लाया जाए जिससे एक बोर्ड जो है वो एक सुदृढ़ बोर्ड बने। साथ ही एनसीएलटी के अंदर मामले कैसे जल्दी पहुंचे जिससे जो एनपीए हुए अकाउंट्स हैं उनसे पैसे की वसूली हो सके। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पे मंथन के अंदर चर्चा की जा रही है। इसके साथ साथ जो सरकार का मानना है कि जो हमारे बैंक्स हैं वो वर्ल्ड लेवल के बैंक्स बने। हालांकि अभी हमारे कुछ ही बैंक्स ऐसे हैं जो वर्ल्ड लेवल की कैटेगरी में आते हैं, जो इंटरनेशनल बैंक के साथ कम्पीट कर सकते हैं। तो ये जो संख्या है ये बढ़नी चाहिए। तो इस संख्या को बढ़ाने के लिए क्या क्या मेजर्स उठाने होंगे, इस पे मंथन किया जा रहा है। साथ ही एक तरफ टैरिफ वॉर है, दूसरी तरफ क्रेडिट ग्रोथ की बात है। तो इन सब पे भी चर्चा हो रही है, किस तरीके के इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को लेकर आया जाए, किस तरीके से जो कस्टमर एक्सपीरियंस है उसमें सुधार किया जाए। तो ये एक सेशन होता है, हर साल इस सेशन को रखा जाता है और इस सेशन के अंदर मेनली एक रोड मैप तैयार किया जाता है कि आगे आने वाले समय में हमें ये काम करने चाहिए जिससे हम हमारी जो एक्सपीरियंस है, जो सर्विस एक्सपीरियंस है बैंकिंग का, उसमें एक इम्प्रूवमेंट आए। और साथ ही जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज देखने को कई बार मिलते हैं वैसे एक्सपीरियंसेस नहीं हो। हालांकि यदि पिछले कुछ सालों में प्राइवेट बैंक्स के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज ज्यादा आए हैं यदि हम पीएसयू बैंक से यदि उसका कंपैरिजन करें तो, लेकिन आगे आने वाले समय में ऐसा ना हो इस चीज के लिए भी मंथन में चर्चा की जा रही है। एआई को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, कैसे नई टेक्नोलॉजी को बैंक के अंदर लेकर आया जाए जिससे आने वाले समय में और ग्रोथ देखने को मिले, क्योंकि एक बड़ा कंपटीशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी देखने को मिल रहा है। तो इन जो एक कंसर्न बैंक के लिए है उन सबको यहाँ पे वित्त सचिव डीएफएस के सेक्रेटरी जो हैं सचिव एमएन नागराजू, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक की जा रही है और सभी पीएसयू बैंक के सीएमडी यहाँ पे मौजूद है। तो ये बैंकिंग सेक्टर पर मंथन, प्रणाली कैसे उसको और आधुनिक बनाया जाए और कैसे इजी बनाया जाए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण 2 दिन हैं जिसमें आरबीआई के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। धन्यवाद करेंगे तरुण आपका। बहुत दिनों बाद भारतीय बाजारों की तरफ से राहत की खबरें आते हुए नजर आ रही हैं। आज की तेजी भी यही बताती हुई नजर आ रही थी कि कुछ न कुछ एफआईआईज की तरफ से भारतीय बाजारों में बाइंग आना स्टार्ट हो गई है। आप देखो तो सबसे पहले तो सेलिंग का स्टार्ट होना कम हुआ और अब धीरे धीरे बाइंग का आना, ये भारतीय बाजारों के लिए काफ़ी पॉजिटिव खबर बनती हुई नज़र आ रही है। और आज का डेटा आप एफआईआईज डीआईज का देखोगे तो एफआईआईज ने 130 करोड़ की बाइंग की है, डीआईज ने 1556 करोड़ की बाइंग की है, एफआईआईज ने इंडेक्स फ्यूचर में 1977 करोड़ की बाइंग की है, इंडेक्स ऑप्शन में 8500 करोड़ की बाइंग की है, स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईआईज ने 1059 करोड़ की बाइंग की है। तो सभी प्रकार से देखें तो एफआईआईज का इंटरेस्ट धीरे धीरे भारतीय बाजारों की तरफ अग्रसर होता हुआ नज़र आ रहा है। और इसी प्रकार से यदि एक बार एफआईआईज की बाइंग आना चालू हुई, भारतीय बाजारों के लिए एक अलग ही फीलिंग आती हुई नज़र आएगी। भारतीय बाजारों में एक अलग ही तेज़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि आप अनुमान लगाइए कि अक्टूबर के महीने से एफआईआईज ने भारतीय बाज़ारों में 4 लाख करोड़ से ज़्यादा का माल बेच दिया है। 4 लाख करोड़ बोलने में आसान है, लेकिन आप देखोगे तो इस प्रकार की सेलिंग का होना भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी नेगेटिव था। लेकिन डीआईज ने भारतीय बाज़ारों को संभाला, इंडियन इकोनॉमी ने भारतीय बाज़ारों को संभाला।
और किस प्रकार से आने वाले दिनों में भारतीय बाज़ारों में यदि एफआईएस की बाइंग होती है, यदि उसका 25% हिस्सा भी एफआईएस का इंडियन मार्केट में आता है, कुछ बहुत बड़ी चीज़ें बदलती हुई नज़र आएगी। अमेरिका इंडिया का जिस प्रकार से अब समझौता धीरे धीरे होता हुआ नज़र आ रहा है, ट्रेड डील होती हुई नज़र आएगी, और यदि ट्रेड डील अच्छी रही तो वो भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी अहम साबित हो सकती है। और वहीं से भारतीय बाज़ारों में एक अलग ही रैली का जो है, तेज़ी का और रैली का दोनों साथ में देखने को मिल सकती है, और ऑल टाइम हाई जल्द ही बाज़ारों में देखने को मिल सकते हैं। तो सतर्क होने की ज़रूरत है। 25,000 के नीचे यदि ये बाज़ार जाता है तो ही ज़्यादा वीक हैंड देखने को मिलेगा, वरना भारतीय बाज़ारों की तरफ से एक अहम लेवल्स आने के संकेत देखने को मिलेंगे। भारतीय बाज़ार फ़िलहाल 25,000 से ऊपर है, जो काफ़ी पॉजिटिव खबर है। सोमवार का मार्केट काफ़ी मेक और ब्रेक लेवल वाला रहेगा, क्योंकि नीचे 25,000 के नीचे यदि लेवल टूटेंगे तो तगड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन 25,200 का स्तर पार हुआ तो एक बड़ी तेज़ी और बड़ी रैली भारतीय बाज़ारों की तरफ से देखने को मिल सकती है। एफआईआईज़ काफ़ी पॉजिटिव भारतीय बाज़ारों में अब देखने को मिल सकते हैं, और यदि अमेरिका से अच्छी खबरें आती हैं तो हो सकता है कि एफआईआईज़ भी भारतीय बाज़ारों की तरफ रुख करते हुए नजर आए, क्योंकि जीडीपी आंकड़े देखोगे तो इंडियन मार्केट की काफ़ी अहम है। टैरिफ की वजह से ज़रूर भारतीय बाज़ारों को नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन आने वाले दिनों में संकेत बदलते हुए नजर आएंगे, पॉजिटिविटी बढ़ती हुई नजर आएगी। तो ये सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी अहम देखने को मिल रहे हैं, और आने वाले दिनों में भी भारतीय बाज़ारों की काफ़ी अच्छे संकेत मिलेंगे, और Q2 के रिजल्ट जो है काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। जीएसटी का रिफॉर्म होना, एफआईआईज़ की वापसी, अमेरिका से कई चीज़ों के लिए समझौते, ये भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी अहम संकेत बनेंगे, और आने वाले दिनों में भारतीय बाज़ारों को काफ़ी अच्छे ट्रिगर पॉइंट देकर जाएंगे। तो ये सभी चीज़ें काफ़ी अहम भारतीय बाज़ारों के लिए आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी, और आपकी नज़रें भी भारतीय बाज़ारों पर अब रहनी ही चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे भारतीय बाज़ारों की तरफ से रुख जो है पॉजिटिव होता हुआ नज़र आ रहा है। रिटेलर्स को समझने की ज़रूरत है।